कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी चैप्टर के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी जो हम मेथड कर रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट अभी आप सीख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, इसलिए वो मेथड हम इन क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है द सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो ये चीज आपको बताई गई है। इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2 द नंबर, फाइंड द नंबर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ये चीज यहाँ पे आपको दे दी गई है, बता दी गई है कि भाई द सम ऑफ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज कितने, 66। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं। तो बच्चों, आपको ये सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। किससे? एलिमिनेशन मेथड से। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, सबसे पहले इसके समीकरण बनाएंगे, इक्वेशंस इसकी बनाएंगे। तो 2 समीकरण बनेंगे, उसके बाद इसको आप हल कर देंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बनाएं आप इसकी मदद से, जैसे हम इक्वेशन अभी तक बनाते आए हैं सभी क्वेश्चन से, इससे भी आप वैसे ही इक्वेशंस बना के और इसको हल करें। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा अपना आंसर आप शेयर करेंगे। आपको बताना है कि नंबर क्या है और ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, किसका आंसर आ गया है? अपना आंसर आप शेयर कर देंगे, यहाँ आंसर बताएंगे। बाकी बच्चे यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ सबसे पहले हमें नंबर फाइंड करना है। तो नंबर क्या होता है? देखिए, नंबर कौन सा है? 2-digit नंबर है, 1 और 2, 2 digit नंबर है। तो यहाँ पे एक चीज बोली गई, सम ऑफ 2-digit नंबर। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे ये है 56, 56 है, ये 2 digit नंबर है। ये तो हो गया वंस और ये हो गया टेंस। ये प्लेस वैल्यू में आपको बता रहा हूँ, ये वंस और ये टेंस हो गया। तो यहाँ पे बोला गया सम ऑफ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। और इसकी डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दें तो ये आएगा 65, 56 इसके डिजिट्स को रिवर्स करके 65 आएगा। अब वंस ये हो गया, टेंस ये हो गया। ये चीज सबसे पहले आपको समझनी है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि भाई अगर मैं 56 को, 56 को मैं लिखता हूँ एक्सपेंड करके, तो कैसे लिख सकता हूँ? 50 + 6, इस तरह से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लेट the tens place be x and the तो यहाँ पे हमने मान लिया है। देखिए, हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो माना दहाई, दहाई वाला अंक क्या होगा? x, और जो इकाई वाला अंक है वो y हमने मान लिया है। अब संख्या क्या हो सकती है? देखिए, जो संख्या होती है वो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है उसको 10x और इकाई वाले अंक को y। ये बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे 56 है, ये इकाई वाला अंक है, ये दहाई वाला अंक है। तो मैंने इसको दहाई वाले अंक को 5 × 10 और +6 ऐसे कर दिया। ये कितना आएगा? 50 + 6 और ये हो जाएगा 56। यही चीज है, तो मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है 10x + y। और आपको क्या बोला गया है कि भाई इसकी रिवर्स, तो रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा?
देखिए ये हो जाएगा 65। अब हमें क्या करना है, 6 इंटू 10 प्लस 5 ये कर देंगे, मतलब 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई या फिर 10 वाई आप बोल सकते हैं, प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 66 दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में 66 दिया है कि भाई दो अंकों की संख्या है, उसको रिवर्स कर दिया तो संख्या और उसके रिवर्स संख्या को हम ऐड करेंगे तो 66 आएगा। ये चीज आपको यहाँ पे बताई गई है बच्चों, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स। अब मैं x वाले नंबर्स को एक साथ जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई कितना आ गया, 66 आ गया बच्चों। ये क्लियर है, यहां तक नोट डाउन कीजिए और यहां से x प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो कि 6 आएगी। इसको नोट डाउन कीजिए आप पहले। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन हो गया है आपका। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 66/11। 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर है 6। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी चीज आपको देखिए ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है कि द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। जो उसके अंक हैं, डिजिट कौन सी, x और y, ये इनमें 2 का अंतर है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, समीकरण 2 हो गया। ये किस केस में है, ये उस केस में है स्टूडेंट्स जिस केस में जो इसकी x बड़ा होगा, x बड़ा होगा और y छोटा होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y। अगर x y से बड़ा हुआ तो x माइनस वाई कितना है, 2 है। लेकिन अगर y बड़ा हुआ x से तो क्या करेंगे भाई, y माइनस एक्स 2 हो जाएगा। ये तीसरा समीकरण आ गया। भाई दोनों कंडीशन भी तो हो सकती हैं कि या तो x बड़ा होगा तो हम x में से y घटा देंगे, अगर y बड़ा होगा तो y में से x घटा देंगे, डिफरेंस इनका 2 है। अब बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, ठीक है, यानी एलिमिनेशन मेथड, विधि से हल करने पर विलोपन विधि से यहां पे आप समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, ये लिख देंगे आप। तो इनको हल कैसे करेंगे बच्चों, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ये समीकरण 1 हो गया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये समीकरण 2 हो गया। इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, योग कर देंगे, इनका हम जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। तो इनका योग करेंगे क्या आएगा बच्चों, इनको जोड़ देंगे तो देखिए प्लस वाई है माइनस वाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, और x इज इक्वल टू 8/2 जो हो जाएगा 4। तो x आपका आ गया 4। क्लियर है, यहाँ से x आपका 4 आया है अगर विलोपन विधि से हम इनको हल करते हैं और समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे x 4 आया है, y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप समीकरण 1 में रख के। तो y की वैल्यू निकालिए कितनी आएगी और इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर है 4 रखने पर, समीकरण 1 में अगर x बराबर है हमने 4 रख दिया तो समीकरण 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6,
4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, तो y कितना आ गया 6 माइनस 4, तो y आ गया यहाँ पे 2। तो देखिए x कितना है, x है 4 और y है 2। तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे संख्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 42। क्यों? क्योंकि x है दहाई का प्लेस और y है इकाई का अंक। x दहाई का अंक, y इकाई का अंक, तो ये हो गई 42। अब अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 और समीकरण 3 को विलोपन विधि से हल करने पर क्या आएगा बच्चों? समीकरण 1 में देखिए क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और समीकरण 3 में क्या था, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये था। इनको विलोपन विधि से हल करेंगे, मतलब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। दोनों को आप देखेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे प्लस x और माइनस x आपस में कट जाएंगे, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। ये y 4 आ गया, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 2, समीकरण x इज इक्वल टू, पहले अभी हम यहाँ पे y रखेंगे, है ना, तो समीकरण 1 में y बराबर है 4 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर है 4 रखने पर x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x 2 है और y कितना है, 4 है, तो संख्या कितनी होगी, संख्या हो जाएगी बच्चों, x है दहाई प्लेस, संख्या हो जाएगी 24 और y है इकाई वाला अंक। तो हमारे पास ऐसी एक और संख्या आएगी, जो संख्या थी वो तो थी कितनी, एक थी 42 और एक 24। तो हमारे पास दो संख्याएं आएंगी 42 और 24, दो ऐसी संख्याएं होंगी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर यहां तक कोई डाउट है आप पूछ लीजिए अपना डाउट। अब क्लियरली अगर सबको विजिबल है तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बारी। क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको समीकरण निकालने हैं, ठीक है, समीकरण युग्म निकालेंगे और उसके बाद उनका हल निकालेंगे अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। फर्स्ट पार्ट देखिए, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। यहाँ पे आपको बोला गया है अगर हम एक ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर यानी बच्चों अंश इसको बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी अंश बोलेंगे हम इसको, ठीक है, न्यूमरेटर यानी अंश, और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। डिनोमिनेटर को क्या बोलेंगे, हर। तो डिनोमिनेटर हो गया हर, न्यूमरेटर हो गया अंश। क्या बोला जा रहा है अब कि एक ऐड करना है न्यूमरेटर में और हर से, मतलब अंश में एक ऐड करना है और हर में एक माइनस करना है। तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, फ्रैक्शन 1 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2। और आधी कब हो जाएगी, 1/2 कब हो जाएगी, अगर हम सिर्फ हर में एक ऐड करते हैं तो। और आपको भिन्न बतानी है, फ्रैक्शन बतानी है क्या है।
तो बच्चों सबसे पहले इसका क्या करेंगे आप, इसके समीकरण निकालेंगे, रैखिक समीकरण युग्म, और उसके बाद हल करेंगे अगर कोई हल एग्जिस्ट करता है तो। इसको सॉल्व कीजिए और बच्चों आंसर बताएंगे आप, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक चीज पता लगेगी कि अल्टीमेटली आपने फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न बतानी है आपको। और भिन्न में क्या होता है, अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर होता है। तो यहाँ पे आपको ना ही तो अंश पता है ना ही हर पता है, इन दोनों का पता लग जाए तो बात बन जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अंश और हर को मान लेते हैं x और y। लेट द numerator be x and the denominator be y। तो हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, या फिर आप बोल सकते हैं माना अंश बराबर x, हर बराबर y, ये मान सकते हैं बच्चों आप। हिंदी में, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि माना अंश ये होगा और हर ये होगा। तो इसके बाद जो भिन्न होगी वो क्या होगी बच्चों, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाय y, क्योंकि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। अब आपको समीकरण निकालने हैं। पहला समीकरण कैसे निकलेगा कि भाई x में आप एक ऐड कर देंगे, तो x प्लस 1 बटे y माइनस 1, न्यूमरेटर में एक घटाना है और किसके बराबर होगा वो, 1 के बराबर। तो इससे एक समीकरण आ जाएगा, और दूसरा समीकरण आ जाएगा x प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 1, इससे दूसरा समीकरण आ जाएगा। इनको आप नोट डाउन कीजिए और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों आप एक बार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने हल किया है। आगे हम इसका समीकरण निकाल देंगे। तो बच्चों जिस किसी का आंसर अगर आ गया है तो अपना आंसर चैट के माध्यम से आप सेंड कर सकते हैं। देखिए अब समीकरण कैसे निकालेंगे, x बाय y क्या है हमारे पास, भिन्न है। x में एक जोड़ना है, y में एक घटाना है, और ये 1 के बराबर होगा। आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, ये 1 होगा, y माइनस 1। आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे और 1 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब x प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे 1 होने वाला है। x प्लस 1 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण आ जाएगा। दूसरा समीकरण अगर हम निकालेंगे तो दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा बच्चों, ये समीकरण एक आ गया। दूसरे समीकरण में x प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 1 होगा, 1 बाय 2 होगा, ये 1/2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y, और ये 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस बारी भी। अब 2x प्लस 2 इज इक्वल टू y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 2x प्लस 2 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों समीकरण आ चुके हैं। इन दोनों समीकरण की मदद से इनको हम हल करेंगे और हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इनको माइनस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर
समीकरण 2 में से समीकरण 1 हम घटा देंगे। देखिए हम देखते हैं, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 समीकरण 1 है। हमें घटाना है इनको, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इनको साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो यहां से देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x, और ये 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। तो x ये आ जाता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा आप करेक्शन करेंगे हम। देखिए ये जो है इसके अंश में नहीं, अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसके क्या बोलते हैं, हर में, डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में आप एक ऐड करेंगे, ना कि न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में ऐड करना था x बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। इसकी मदद से अगर हम कल हल करेंगे तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा समीकरण 2 बच्चों। इसकी मदद से हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है। 2x माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 है, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास दोनों समीकरण है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप आगे हल करेंगे, कितना आ जाएगा, घटाना है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए y से y कैंसिल आउट, 2x माइनस x हो गया, कितना हो गया x, और ये माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 3 आ जाता है। यहाँ पे x कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण 1 में x बराबर है 3 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये 3 रख दिया, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3, वाई इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई आ गया 5। तो देखिए x आया 3, y आया 5, तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, जो आपकी भिन्न होगी। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को देखिए क्या लेट किया था, न्यूमरेटर को माना था x, डिनोमिनेटर को y, और भिन्न x बटे y, x बटे y है हमारे पास, भिन्न x बटे y है। तो x कितना है 3 और y है 5, तो भिन्न हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन किया है, इसको अच्छे से आपने नोट डाउन करना है और रिवाइज घर पे जरूर करना है बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।